बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आगे चलते हैं और फाइनलाइज करते हैं प्लेयर कंट्रोलर। लास्ट वीडियो में हमने फाइनल स्क्रिप्ट अपडेट कर दी थी, प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा प्लेयर है और इस प्लेयर के हैंड जो राइट हैंड है उसको अगर आप देखें तो उस राइट हैंड के अंदर हमने जो है वो ऐड करना है एक और उसके अंदर एक ऐड करना है वीपन होल्डर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव ए राइट शोल्डर ऑफ द कैरेक्टर और राइट आर्म है और देन वी हैव राइट हैंड हेयर। राइट हैंड के नीचे हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। वी विल जस्ट क्रिएट एम्प्टी और इसको नाम देंगे वीपन होल्डर। ये वीपन होल्डर आ गया। वीपन होल्डर के अंदर हम एक और ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। इस होल्डर ऑब्जेक्ट को नाम देंगे स्वे होल्डर। ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर स्वेइंग द वीपन। और इसके नीचे हम एक और एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, इसको नाम देंगे एडीएस होल्डर। अब हमारी हायरार्की जो है वो रेडी हो चुकी है। एंड व्हाट विल हैपन कि जब अब हम पिक करेंगे कोई भी वीपन तो हमारा कैरेक्टर जो है उसके राइट हैंड के अंदर, ये राइट हैंड है हमारा, तो राइट हैंड के अंदर अंडर द वीपन होल्डर, अंडर द स्वे होल्डर, अंडर द एडीएस होल्डर हमारा जो वीपन है वो यहाँ पे इंस्टेंशिएट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी द मैजिक। और बिफोर दैट हम प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं। प्लेयर ने लोकल प्लेयर कंट्रोलर ऐड कर रखा था। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्रॉस हेयर का भी एक फील्ड आ रही है। सो वी विल ऐड दिस क्रॉस हेयर जो कि हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट की थी। क्रॉस हेयर को यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लें जो कि यूआई इमेज है एंड देन जिसके ऊपर स्क्रिप्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्वे होल्डर और एडीएस होल्डर आ रहे हैं। वी विल जस्ट ड्रैग ड्रॉप दिस स्वे होल्डर हेयर, एडीएस होल्डर हेयर और इसके बाद इन्वेंट्री यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। अब जो हमने वीपन इन्वेंट्री स्क्रिप्ट लिखी थी वो हमने मेन प्लेयर के ऊपर ऐड कर लेनी है। ये मेन प्लेयर है, इसके ऊपर हम वीपन इन्वेंट्री स्क्रिप्ट जो थी उसको भी ऐड कर लेंगे। नाउ वीपन इन्वेंट्री स्क्रिप्ट इज हेयर और ये वीपन इन्वेंट्री स्क्रिप्ट हम यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे या इस प्लेयर को भी आप इस तरह से कर सकते हैं। नाउ वी हैव द एम लेयर, यहाँ पे देखें, और रीलोड लेयर भी यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। नाउ वी हैव स्वे होल्डर एंड एडीएस होल्डर इनसाइड द इन्वेंट्री स्क्रिप्ट एज वेल। तो ये स्वे होल्डर ऐड कर लेना है यहाँ पे और एडीएस होल्डर यहाँ पे ऐड कर लेना है। नाउ वीपन जो हमारे थे, जो पिकअपल वीपन थे, उनके ऊपर ऑलरेडी हमने वीपन की स्क्रिप्ट ऐड कर ली थी, वीपन पिकअप की, जिसके अंदर वीपन ऐड कर लिया था। बॉक्स कोलाइडर ट्रिगर भी ऐड कर लिया था और मेन वीपन भी हमने पहले से रेडी कर लिए थे। एंड नाउ होपफुली एवरीथिंग शुड वर्क। बट बिफोर दैट मैं एक ओवरव्यू आपको करवा देता हूँ कंट्रोलर का। और कंट्रोलर क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है तो कंट्रोलर को एक दफ़ा फिर देख लें। इसकी डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, जस्ट लेयर देख रहे हैं और पैरामीटर्स को ज़रूर देख लें। तो पैरामीटर एक दफ़ा देख लें कौन कौन से पैरामीटर हमने यूज़ किए हैं। फायर, रीलोड, इक्विप, ट्रिगर पैरामीटर्स हैं, इज एमिंग रूल है, एम इंडेक्स फ्लोट पैरामीटर है, वीपन टाइप इंट पैरामीटर है, इसी तरह से हैज़ वीपन बूल है और रोल ट्रिगर है, जंप ट्रिगर है, प्रोन बूल वेरिएबल है, क्राउच बूल वेरिएबल है, इस रनिंग और इस ग्राउंडेड बूल वेरिएबल्स हैं, मूव जी, मूव एक्स और स्पीड फ्लोट वेरिएबल्स हैं। लेयर्स के अंदर हमने बेस लेयर के अंदर यहाँ पे मास्क भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ इसको राइट पे रखा था। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ब्लेंडिंग वेट 1 है। पिस्टल लेयर को अगर आप देखें तो हमने इसकी वेट को इंक्रीज़ नहीं किया, अलबत्ता फुल बॉडी अवतार मास्क ऐड किया था और राइट पे रखा था। राइफल लेयर का भी यही
और शॉटगन भी इसी तरह से थी और स्नाइपर लेयर भी ऐसे थी। उसके बाद हमने एम लेयर को ऐड किया था जिसके अंदर अपर बॉडी मास्क रखा था, ब्लेंड वेट 1 रखा था और ओवरराइड भी रखा था। आई के पास सबके इनेबल हैं। नाउ इक्विप लेयर को भी इसी तरह से अपर बॉडी मास्क वेट 1, यहाँ पे आप देखें तो इनके वेट 1 हैं, सारी की सारी जो 4 बॉटम वाली लेयर्स हैं। इन लेयर्स का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एम लेयर को आपने यहाँ पे रखना है, फायर लेयर, रीलोड लेयर, इक्विप लेयर। एम लेयर को अगर आप एंड पे कर देते हैं या पिस्टल लेयर को उठा के एंड पे कर देते हैं तो पिस्टल लेयर जो है वो टॉप लेयर हो जाएगी। जो एंड वाली लेयर होती है वो टॉप लेयर होती है, सबसे टॉप पे ये सबसे पहले रन होती है। तो ये सीक्वेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स प्ले द गेम और लेट्स सी व्हाट होपफुली आप हमारा जो वीपन है यू कैन सी वी कैन रोटेट, दैट्स ग्रेट। और रोटेट दी वर्ड, हमारा करेक्टर मूव हो रहा है और हम जो है वो वीपन को पिक करते हैं। वीपन किधर गए, किधर गए, किधर गए, वीपन किधर चले गए। अच्छा जी, मैंने रोटेट करके कहीं गायब कर दें। मेरे नज़र भी थोड़ी कमज़ोर है तो शायद इस वजह से दोबारा से प्ले कर लेते हैं। वीपन्स कहीं मिसप्लेस हो गए हैं हमारी आइज़ से। तो यहाँ पे ये वीपन्स हैं। ओके, ये देखिए आप, हमने गन पिक की एंड नाउ वी कैन एक्चुअली क्लिक। और ये पिस्टल आ रहा है, ये पिस्टल है और आप देख सकते हैं ये शूट पिस्टल। एंड इफ वी प्रेस रीलोड आर तो ये रीलोड भी करता है, दैट्स ग्रेट। इफ वी पिक द गन तो ये देखिए गन पिक हो गई। वी कैन आउटसाइड द एम मोड तो आप देखें गन सिंपल मोड में सिलेक्टेड है। अगर राइट क्लिक करेंगे तो एम मोड में चला जाएगा हमारा करेक्टर एंड वी कैन जस्ट शूट लाइक दिस। ये आप देखिए ये शूट होगा। ओके, वन थिंग इज यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि इस ये ऑटो वीपन था तो ये ऑटो वीपन जो है इसकी थोड़ी सी सेटिंग देख लेते हैं। ये हाँ, ये वाला ठीक है, रीलोड भी ठीक जा रहा है, ये भी ठीक है, रीलोड भी ठीक है। अब स्क्रॉल व्हील अगर प्रेस करें तो देखेंगे वीपन भी चेंज हो रहे हैं, दैट इज़ गुड। अलबत्ता ये ऑटो ये जो है ना वीपन, इसको दुरुस्त करना है। इसकी जो फायर रेट है वो कम मुझे लग रहा है, तो लेट्स सेलेक्ट दी वीपन। यहाँ पे जाते हैं प्रीफैब, वीपन डेटा AK-47 और यहाँ पे आप देखें वीपन टाइप, फायर रेट है 0.12 और वैसे फायर रेट तो ठीक ही लग रहा है मुझे। फायर मोड ऑटो है और फायर रेट 0.01 करके देखें तो ये तो बहुत स्पीडी हो जाएगा। लेट्स जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस हम करके देखते हैं। ओके, अगेन यू कैन सी के ओके, आई थिंक वी हैव मिसिंग कोड हेयर। हमने सिंगल का कोड लिखा था बट आई थिंक वी हैव मिस द कोड फॉर द ऑटो गन। हाँ, ओके ओके ओके, वी हैव मिस द कोड ऑफ ऑटो। अगर आप यहाँ पे देखें तो सिंगल है और फायर एंड बटन अप, फायर 1, बटन अप, फायर 1। ओके, लेट्स रीचेक दिस कि कहाँ पे इशू आ रहा है। जो हमारा फायर रेट था ना, इसको 0.01 नहीं रखना है, 0.1 पे ही रखें। 0.01 बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम हो जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो जस्ट कीप इट ऑन 0.1 एंड नाउ वी विल चेक कि why auto gun is not working. Okay, so the mistake is कि हम यहाँ पे एक्चुअली जो हमने कोड को कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ पे हम भूल गए कि ये जो हमारा एल्स वाला कोड है फॉर दी ऑटो गन, तो इसमें हमने बटन डाउन नहीं करना बल्कि सिर्फ बटन ही रखना है लाइक दिस।
तो ये एक मिस्टेक थी जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रहा है। एंड नाउ होपफुली हमारा जो वेपन है वो ऑटो पे भी करना चाहिए उसे फायर। लेट्स सी। ओके, एक और चीज़ जो मुझे थोड़ा सा अजीब सी लग रही है वो है, वो भी मैं देखता हूँ। ये देखिए अब आप, हाँ अब आप देखिए वी आर ऑटो एंड दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगती है, जब हमारा प्लेयर जाता है एम मोड में तो ये इसके हैंड जो है वो यहाँ पे क्यों जा रहा है, और इसको ऐसे स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। सो व्हाई दिस इज लाइक दैट। अगर हम इसको मेन एनिमेटर पे कर जाएं और बेस लेयर पे जाके जस्ट आइडल की एनिमेशन को चेंज करके देखें कि व्हाई दिस इज़ लाइक दिस, क्योंकि अगर हम एम पे जाते हैं और एम ब्लेंड पे जाते हैं, पिस्टल राइफल एम पे जाते हैं, तो ये आ गया राइफल एम। सो इफ़ वी गो टू बेस लेयर आइडल में, अगर हम जस्ट फॉर टेस्टिंग राइफल एम को करते हैं और जस्ट इसकी बेस एनिमेशन में देखना चाह रहा हूँ, और अगर आप देखें, हाँ अच्छा बेस एनिमेशन तो ठीक लग रही है मुझे। हाँ बिल्कुल, ये देखिए आप, अब बेस में जब ये एनिमेशन को पिक करता है तो अब अगर आप देखें इसको प्लेयर को, तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है आपको, और हाँ ये देखिए ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। और अगर हम गेम व्यू में जाएं तो फॉरवर्ड में ही इसके हैंड लग रहे हैं मुझे, और दैट्स व्हाट वी वांट। और लेकिन जब हम वीपन को पिक करते हैं तो देखें ये उस तरह से स्ट्रेट नहीं जा रहे, तो ये हैंड, लेफ्ट हैंड आप देख सकते हैं उस तरफ जा रहा है। दैट इज़ मे बी फॉर सम रीज़न, इसको हमने सॉल्व करना है। एंड या एक्चुअली फॉर नाउ हम इस एनिमेशन को चेंज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम वीपन्स की रोटेशन वगैरह को फिक्स करेंगे। दैट्स वर्किंग, सारी चीज़ें काम कर रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।